हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी साइंस की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो हमारी क्लास चल रही है ना साइंस के अंदर, वह क्लास हमारी विटामिन्स पर चल रही है कि कौन कौन से विटामिन्स होते हैं, उनका क्या रासायनिक नाम होता है, वे किस काम आते हैं और जितने भी जो विटामिन्स के जो उपयोग है ना, उन सभी पर अब हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम विटामिन डी पर चर्चा करते हैं और कल हमने जो चर्चा की थी वह विटामिन सी पर हमने कल पूरी जानकारी हासिल कर ली थी। विटामिन सी क्या होता है, क्या कुछ उसका प्रोसेस है, कल हमने उसके बारे में जाना था। तो आज की क्लास बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हो गया कि जो हमारा विटामिन है ना, विटामिन डी, तो सबसे पहले हमारा यही क्वेश्चन हो गया कि जो विटामिन डी है, क्या जो विटामिन डी है, तो विटामिन डी की जो खोज है ना वह किसने की थी। तो पहला तो क्वेश्चन हमारा यही हो गया कि विटामिन डी की खोज कब वह किसने की थी। तो आप उसका क्या आंसर दोगे, तो हम उसका आंसर देंगे कि जो विटामिन सी है ना, तो विटामिन सी की खोज फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस ने की थी। तो विटामिन डी की खोज किसने की थी? आप सभी स्टूडेंट मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो विटामिन डी है, तो विटामिन डी का खोजकर्ता कौन है? तो आप उसका क्या आंसर दोगी? तो आप उसका आंसर दोगी कि जो विटामिन डी है ना, तो विटामिन डी की जो खोज है ना वह फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस के द्वारा की गई थी। तो विटामिन डी की खोज किसके द्वारा की गई? तो जो विटामिन डी है ना, तो विटामिन डी की खोज फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस के द्वारा की थी। अब हम चर्चा करते हैं कि जो हमारा विटामिन डी है, तो विटामिन डी का क्या नाम है, तो इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। तो अब हम चर्चा करते हैं कि जो हमारा विटामिन डी है, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो कल की क्लास में हमने यह देखा था कि चाहे कौन सा भी विटामिन हो, क्या चाहे कौन सा भी विटामिन हो, हर एक विटामिन का एक रासायनिक नाम होता है। क्या होता है? हर एक विटामिन का एक रासायनिक नाम होता है जिसका हमको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जिसका क्या पता होना चाहिए? तो जो रासायनिक नाम है ना, उसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आज के समय में सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन थोड़े से अटपटे टाइप के आते हैं, यानी क्वेश्चनों को चीर फाड़ कर बनाया जाता है। यानी हर एक क्वेश्चन को आपको अलग अलग पार्टों से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो हमारा क्या है, जो हमारा विटामिन डी है, जो हमारा विटामिन डी है, तो विटामिन डी का दूसरा नाम क्या हो गया? तो विटामिन डी है ना, इसका जो दूसरा नाम है ना वह कैल्सीफेरोल हो गया। क्या हो गया? विटामिन डी का दूसरा नाम कैल्सीफेरोल होता है। तो यह हमको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि जो विटामिन डी है, क्या जो विटामिन डी है, इसका जो रासायनिक नाम है ना वह कैल्सीफेरोल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरोल। और यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन और भी बनता है कि जो कैल्सीफेरोल है वह किसका रासायनिक नाम है। तो कैल्सीफेरोल है ना, जो रासायनिक नाम है वह किसका नाम है, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो जो कैल्सीफेरोल होता है, तो कैल्सीफेरोल जो नाम है ना, ये है विटामिन जो डी है ना उसका नाम है। किसका नाम है? जो हमारा विटामिन डी है ना, इसका नाम है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हर एक विटामिन का एक रासायनिक नाम होता है। क्या होता है? हर एक विटामिन का एक रासायनिक नाम होता है और हमें उन सभी रासायनिक नामों को याद रखना होगा। क्या करना होगा? हमको उन सभी जो भी रासायनिक नाम है ना उनको याद रखना होगा, क्योंकि जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं ना
तो वो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं। तो आजकल जो रासायनिक नाम है ना, उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या कि जो रासायनिक नाम है ना, उससे आजकल काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए इस कहानी है उपयोगी बन जाते हैं। तो हमको इनको अच्छी तरह से तैयार करना होगा। तो क्या हो गया, जो विटामिन डी है, तो विटामिन डी का क्या नाम हो गया, तो विटामिन डी का नाम हो गया कैल्सिफेरॉल। क्या हो गया, कैल्सिफेरॉल। अब हम चर्चा करें, अब हम क्या चर्चा करें, अब हम चर्चा करते हैं कि जो विटामिन है, क्या विटामिन है, तो विटामिन डी की कमी में बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में व गर्भवती औरत के अंदर अस्थि मूत्रला और वृद्धों में अस्थि नंद्रता नामक रोग हो जाता है। तो अब पूछ लिया आपसे कि जो विटामिन डी है, तो विटामिन डी की कमी से भी रोग हो जाते हैं। तो कल हमने यह जाना था कि अगर शरीर के अंदर अगर शरीर के अंदर अगर विटामिन्स की, किसकी, विटामिन्स की अगर कमी हो जाए, क्या हो जाए, कमी, अगर शरीर के अंदर किसी भी विटामिन की कमी हो जाए तो उसे उस विटामिन की कमी से होने वाला रोग हो जाता है। तो हमने कल क्या जाना था, तो कल हमने यह जाना था, अगर मनुष्य के अंदर, किसके अंदर, मनुष्य के अंदर किसी कारणवश, क्या, किसी कारणवश अगर उसके अंदर विटामिन की कमी आ जाती है, किसकी कमी आ जाती है, विटामिन्स की अगर कमी आ जाती है, तो उस विटामिन्स की कमी से मनुष्य के अंदर उस विटामिन से संबंधित कमी से जो रोग होते हैं ना, वह रोग हो जाते हैं। तो इस बात का आपको और हमें अच्छी तरह ध्यान रखना होगा कि शरीर के अंदर अगर विटामिनों की कमी आ जाए तो शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो हमने देखा था कि अगर शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी आ जाए, तो शरीर के अंदर अगर विटामिन ए की कमी आ जाती है ना, तो मनुष्य को रतौंधी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी नामक रोग हो जाता है। अगर विटामिन बी की कमी आ जाए तो मनुष्य के अंदर बेरी नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, बेरी नामक रोग हो जाता है। और इसी के साथ अगर विटामिन सी की कमी आ जाए, जो कल हमने पढ़ा था, तो उससे मनुष्य को सक्रिय रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, सक्रिय रोग हो जाता है। उसके बाद अगर विटामिन डी की कमी आ जाए ना, तो उससे जो रोग होते हैं ना, अब हम उन पर चर्चा कर रहे हैं। यानी हर एक विटामिन का हर एक मनुष्य के अंदर अलग अलग योगदान होता है। यानी हर एक विटामिन मनुष्य को कुछ न कुछ उसके लिए यूजफुल होता है। अगर किसी विटामिन की कमी आ जाए तो उससे रोग हो जाते हैं। अगर विटामिन की अधिकता हो जाए तो आपको पता है कोई भी वस्तु हो, न तो उसकी अति अच्छी है और न उसका कम होना अच्छा है। यानी उसका स्थिर बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसका स्थिर बैलेंस होना चाहिए। तो हर एक चीज़ का अपने जीवन के अंदर अलग अलग अहमियत होती है। इसी प्रकार जो विटामिन्स होते हैं ना, विटामिन्स की भी अलग अलग अहमियत होती है। तो हमने जाना कि जो विटामिन डी है ना, तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है ना, वह कैल्सिफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो गया, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल हो गया। उसके बाद हमने जाना कि जो विटामिन डी है, क्या, जो विटामिन डी है, तो विटामिन डी की कमी से मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार के
रोग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विटामिन डी की कमी से मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो हमको उन रोगों के बारे में अब जानकारी हासिल करनी है। तो जो हमारा विटामिन डी है, तो विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो विटामिन डी की कमी से, तो जो हमारा विटामिन डी है, तो विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो उन पर अब हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले विटामिन डी की कमी से, क्या विटामिन डी की कमी से जो बच्चों के अंदर जो होने वाला रोग है ना, वह है रिकेटस। कौन सा रोग है? रिकेटस। यानी विटामिन डी की कमी से जो बच्चों के अंदर जो रोग होता है ना, वह रिकेटस होता है। कौन सा? रिकेटस। यानी विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस नामक रोग हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी से छोटे बच्चों के अंदर कौन सा रोग होता है? छोटे बच्चों के अंदर रिकेटस रोग होता है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन यह बन रहा है कि जो रिकेटस रोग है, कौन सा रोग? जो रिकेटस रोग है वह किसकी कमी के कारण होता है? तो यह भी हमको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि जो रिकेटस रोग है वह किस विटामिन की कमी के कारण होता है और यह किन में होता है। तो हमको पता चला, जो हमने अभी भी स्टडी की, उसके अनुसार जो रिकेटस रोग है ना, क्या जो रिकेटस रोग है वह है छोटे बच्चों के अंदर होता है। और जो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो कि विटामिन डी की कमी के कारण होता है। क्या हो गया? यानी विटामिन डी की कमी के कारण, क्या? विटामिन डी की कमी के कारण छोटे बच्चों में या फिर बच्चों में रिकेटस नामक रोग हो जाता है। उसके बाद है वयस्क व गर्भवती औरतों में। कौन हो गए? वयस्क व जो गर्भवती जो औरतें हैं ना, उनके अंदर अस्थिर मृदुलता। कौन सा? अस्थिर मृदुलता। और वृद्धों के अंदर अस्थिरता नामक रोग हो जाता है। तो यहाँ से हमारे बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अब हम उन सभी क्वेश्चनों पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह यही बन रहा है, विटामिन डी की कमी से सभी उम्र के यानी बच्चे, वयस्क और बूढ़े, उन सभी में अलग अलग रोग उत्पन्न हो जाते हैं। क्या? विटामिन डी की कमी से हर उम्र के यानी बच्चों, वयस्क और बूढ़े यानी हर अवस्था के अंदर अलग अलग रोग होते हैं। तो हमको इस बात का बखूबी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि विटामिन डी की कमी से हर अवस्था के अंदर अलग अलग रोग होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें जो विटामिन डी है। कौन? विटामिन जो डी है, तो विटामिन डी की कमी से छोटे बच्चों के अंदर कौन सा रोग हो जाता है? तो यह हमारा इम्पोर्टेंट बन रहा है। क्या बन रहा है? कि विटामिन डी की कमी से छोटे बच्चों के अंदर कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है। तो उसका आप क्या आंसर दोगे? तो उसका आपको आंसर देना होगा कि रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? तो
छोटे बच्चों के अंदर रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। फिर आगे बारी आती है कि किसकी कमी के कारण छोटे बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। तो आप उसका क्या आंसर दोगे? तो उसका आप आंसर दोगे कि विटामिन डी की कमी के कारण जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और उसके बाद जो वयस्क वयस्क और जो गर्भवती महिला जो वयस्क और जो गर्भवती महिला है ना, तो उनके अंदर भी विटामिन डी की कमी से रोग हो जाते हैं। तो उनके अंदर कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से वयस्क और गर्भवती औरतों में अस्थिर मृदुलता, कौन सा? अस्थिर मृदुलता नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। कौन सा रोग? अस्थिर मृदुलता नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। और वृद्धों के अंदर, किन के अंदर? वृद्धों यानी बूढ़ों के अंदर जो रोग होता है ना, वह अस्थिर रंध्रता नामक रोग हो जाता है। तो बूढ़ों के अंदर या फिर वृद्धों के अंदर कौन सा रोग हो जाता है? तो वृद्धों के अंदर अस्थिर रंध्रता नामक रोग हो जाता है। अब हम विटामिन डी के अन्य जो नाम है या जो विटामिन डी है वह किन किन में पाया जाता है, उन सभी पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो अब हम किन पर चर्चा करने वाले हैं? अब हम जो हमारा विटामिन डी है, तो विटामिन डी के अन्य नाम और जो भी विटामिन डी के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन सभी पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा हो गया विटामिन D2, यानी विटामिन डी का ही एक प्रकार है विटामिन D2 या फिर एगो, क्या? यानी एगो कैल्सीफेरोल। क्या हो गया? एगो कैल्सीफेरोल। यह विटामिन D2 का टाइप है। तो जो हमारा विटामिन डी है ना, उसी का ही एक प्रकार है विटामिन D2, जिसे एग्रोकैल्सीफेरोल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम आगे देखें तो आगे हमारा हो जाता है कौन सा? आगे हमारा है विटामिन D3। कौन सा विटामिन? विटामिन D3। यहाँ पर किसी कारणवश विटामिन D2 लिखा है, यहाँ पर D3 होगा, आप इसको D3 कर लो। तो जो विटामिन D3 है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, उसके बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो जितने भी विटामिन होते हैं तो सभी विटामिन का एक रासायनिक नाम होता है। क्या नाम होता है? एक रासायनिक नाम होता है। तो उस नाम का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर उसके जो रासायनिक नाम है ना, वह है अवश्यंभावी पूछा जाता है। अगर वह विटामिन का कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो वह अगर विटामिन का क्वेश्चन पूछेगा ना, तो वह सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वह सीधे ही पूछ लेगा कि विटामिन डी का रासायनिक नाम निम्न में से कौन सा है। और जो नाम है ना, वो लगभग समान से ही होते हैं, उनके अंतर कर पाना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न का काम है। तो इनके जो
रासायनिक नाम है ना, उनकी मैं आपको एक सेपरेट क्लास और बना दूंगा, जिनके अंदर इनके सभी रासायनिक नामों को मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन करके समझा दूंगा। तो उसके बाद क्या हो गया कि उसके बाद है कि जो विटामिन D3 है, यह आपका D3 है, न कि D2। यह थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग के कारण हो चुका है। तो विटामिन D2 या फिर विटामिन D2 का जो रासायनिक नाम है ना, वह क्या है? तो उसका रासायनिक नाम है कोलेफेरलिक्सोफेरोल। क्या हो गया? कोलेकेलिसफेरोल। तो इनको नाम को आपको आराम से धीरज से पढ़ना होगा, वरना ये नाम आपके गलत हो जाएंगे। तो आपको इनको एकदम बारीकी से पढ़ना होगा। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है कैलोफेरिसफोल। क्या नाम है इसका? कैलोफेरिसफोल। फिर है इसे हार्मोनल विटामिन भी कहा जाता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हार्मोनल विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना होगा कि इसको हार्मोनल विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमारा हो गया कि यह विटामिन शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। यानी जो हमारा विटामिन डी है ना, तो विटामिन डी शरीर के अंदर, विटामिन डी शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा तीव्रता से बनने वाला विटामिन है। क्या? कि जो विटामिन डी है ना, तो विटामिन डी शरीर के अंदर यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर बनने वाला सबसे क्या? सबसे तीव्र है। यानी विटामिन डी शरीर के अंदर सबसे तेजी से बनता है। तो यह भी हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया। फिर आगे है, यह सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा विटामिन है, क्या ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त किया जा सकता है? तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त किया जा सकता है? तो उसका आप क्या आंसर दोगे? तो उसका आप आंसर दोगे कि जो है ना, विटामिन डी। क्या हो गया? विटामिन डी। यानी जो विटामिन डी है ना, यह है सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? यह सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना होगा। फिर त्वचा में उपस्थित, क्या? त्वचा के अंदर उपस्थित आर्गोसिस्टीरोल। क्या? त्वचा में उपस्थित आर्गोसिस्टीरोल पराबैंगनी किरणों के माध्यम से विटामिन डी का निर्माण करता है। यानी त्वचा के अंदर उपस्थित, क्या? त्वचा के अंदर उपस्थित आर्गोस्टीरोल। क्या? आर्गोस्टीरोल पराबैंगनी किरणों, क्या? आर्गोस्टीरोल पराबैंगनी किरणों के माध्यम से, क्या? किरणों के माध्यम से विटामिन डी का निर्माण करता है। क्या करता है? जो विटामिन डी है ना, उसका निर्माण करता है। यानी त्वचा में उपस्थित, क्या? त्वचा में उपस्थित आर्गोस्टीरोल, क्या? त्वचा में उपस्थित आर्गोस्टीरोल पराबैंगनी किरणों के माध्यम से विटामिन डी का निर्माण करता है। तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। फिर आगे है सूर्योदय के समय, क्या? सूर्योदय के समय विटामिन डी सर्वाधिक मात्रा में होता है।
यानी सूर्योदय के समय जो सब सूर्य उदय होता है ना, तो उस समय जो विटामिन डी होता है ना, वह सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है? सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक होता है और दिन में कम प्राप्त होता है। और जो विटामिन डी है ना, वह दिन के अंदर कम प्राप्त होता है। तो सबसे ज़्यादा जो विटामिन डी है ना, वह सूर्योदय के समय ही मिलता है। फिर क्या है कि जो विटामिन डी है ना, इसको स्रोतों के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। यानी इसको सूर्य के प्रकाश के अलावा भी अन्य वस्तुओं से भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो अन्य वस्तुएं कौन कौन सी हो गई? सबसे पहला हो गया दूध। कौन सा? दूध। उसके बाद अंडा। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद हो गए अंडे, यानी अंडे से भी विटामिन डी प्राप्त होता है। उसके बाद है मांस। क्या? मांस। उसके बाद है सोयाबीन। क्या? सोयाबीन। उसके बाद है मछली का तेल। क्या हो गया? मछली का तेल, यानी कार्ड लीवर ऑयल। क्या हो गया? कार्ड लीवर ऑयल। फिर है सूर्य का प्रकाश। क्या है फिर? सूर्य का प्रकाश आदि विटामिन डी के स्रोत है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन डी के कौन कौन से स्रोत हैं, तो विटामिन डी क्या? दूध, अंडे, मांस, सोयाबीन, मछली का तेल, कार्ड लीवर ऑयल, जिस मछली का तेल इसको कार्ड लीवर ऑयल के नाम से जाना जाता है, और सूर्य का प्रकाश। इसके अंदर जो सबसे बेस्ट है ना, वह सूर्य का प्रकाश है, क्योंकि इसका न तो किसी प्रकार का खर्च आता है और न किसी प्रकार का जेब पर भार आता है। तो यह सबसे एक साथ ही साथ यह प्राकृतिक भी है। तो यह सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। अगर आपको विटामिन डी की कमी हो जाती है तो सुबह सुबह सूर्य का प्रकाश लें, आपके विटामिन डी की कमी दूर हो जाएगी। और विटामिन डी हरी सब्जियों में नहीं होता है। तो विटामिन डी किसके अंदर ना ही होता है? तो विटामिन डी जो हरी सब्जियां होती है ना, उनके अंदर नहीं पाया जाता है। किन के अंदर नहीं पाया जाता है? जो हरी सब्जियां होती है ना, उनके अंदर विटामिन डी नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने विटामिन डी पर जानकारी हासिल की। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अगर आपको यह क्लास पसंद आई है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।